एक शख्सियत है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उन शख्सियत का एनालिसिस ना आए और उनका मैं कमेंट ना लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जस्टिफाई करते हैं, जस्टिस करते हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ और इंडिया के साथ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? ये इंडिया चाहता क्या है, समझ नहीं आ रही है। आप ये मुझे बताएं कि ये इंडियन आर्मी चीफ इतनी बड़ी मार पड़ी है, मुंह काला तुम्हारा होगा। फील्ड मार्शल थे आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा करके जो आपको शिकस्त दी है, आपको मुंह काला किया है, आप आइसोलेट दुनिया में हो गए, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। आपने कल की स्टेटमेंट देखी जो उनके सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस खित्ते का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। और फिर उसके बाद के पाकिस्तान जो शराकतदार है हमारे साथ गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान की रियलिटी, आप उसको मुल्क को कह रहे हैं कि जी ये ज्योग्राफी बन जाएगा और हिस्ट्री होगी, नॉट नोइंग कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर हमसाया मुल्क है, एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर। और इनकी जमहूरिस्टिक जो इनकी अप्रोच है हिंदुत्व की, वो इनकी सोच ये है कि ये इनको समझ नहीं है। इसी वजह से इनकी 8 दहाइयों से लड़ाइयाँ करते फिर और इनको हर दफा मार पड़ती है। टेररिज्म ये मुझे बताइए कि कौन कर रहा है? पहलगाम में किसने किया? पुलवामा में किसने किया? पठानकोट में किसने किया? उड़ी में फॉल फ्लैग ऑपरेशन किसने किए? पाकिस्तान पे अटैक किसने किए? 1 साल गुजर गया पहलगाम के इंसिडेंट को, आज तक इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, ना पता चला वो कहाँ आसमान से आए थे, कहाँ चले गए 26 लोगों को मार के। पाकिस्तान ने कहा इंक्वायरी वो भी नहीं कर सके और आज पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं। इंडिया को आपको पता है कि इंडिया इज ए ग्लोबल टेररिस्ट का मुल्क है। कनाडा में आपके सामने जो सिख को शहीद मारा, उसके बाद अमेरिका में पकड़े गए कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान के बीच। ब्रिगेडियर साहब, मेरा एक सवाल है, जब इस तरह के स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आए इंडिया से, उसको सीरियस लेना ज्यादा बनता है या फिर अब जो अस्करी क़यादत की तरफ से, जैसे इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान आया, क्या इसको हम सिर्फ रेटरिक समझें या फिर वाकई में इनका कोई प्लान है या ये ऐसी कोई शरारत कर भी सकते हैं? सिर्फ रेटोरिक्स है। इंडियन गवर्नमेंट इनको पुश करती है, इनको पीछे से डंडा देती है कि आप आओ और स्टेटमेंट दो अपने अवाम को खुश करने के लिए। हालांकि अवाम को पता है कि इनकी क्या वर्थ है। अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल फौज, बहुत ही कमजोर कमांडर, प्रमोशंस इसी बेस पर तो नहीं होती है ब्रिगेडियर साहब। मैं इसी कल्ट को एड्रेस करना चाहता हूँ ब्रिगेडियर साहब, कता कलामी माफ। जिस तरह आपने कहा कि अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, इंडियन आर्मी को हमने देखा कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान एक अदद अकल्ट के तौर पे सामने आते हुए हमने ग्लोबल स्टेज पे इसको देखा है। इनका टेक्निकलिटीज़ ऑफ वॉर से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो सर्कस होता है कि पाकिस्तान को हिस्ट्री का हिस्सा बनाने जैसी भूल, एक ख्वाब सोच के बैठे हुए हैं ये कि जो कभी पूरा नहीं होगा, इसके रूट्स किधर हैं? RSS की हिंदुत्व सोच के अंदर है? क्या मोदी की आइडियोलॉजी जिसको बुचर ऑफ गुजरात BBC कहता है उसके अंदर है? देखिए, इनकी सोच ही हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी RSS की एक सोच है कि यहाँ पर अपर क्लास हिंदू नो वन आंसर, ना सिख, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना कश्मीरी मुसलमान, ना आपके सामने एंटीसेक्स जितनी मूवमेंट चल रही है, पीछे को नहीं, इवन अपने लोअर क्लास हिंदूज को नहीं मानते। आप इमेजिन करेंगे। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज सेकुलर स्टेट, आप वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। सेकंड, उसके बाद जिस तरीके से इनको मार पड़ रही है, जो पाकिस्तान ने इनका हाल किया है, दुनिया में ये आइसोलेट हो चुके हैं। आप बताएं, ये मुल्क का ये कहना कि जी ये पाकिस्तान में भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जबकि एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। आपके सारे मल्टी डोमेन ऑपरेशन में हमने इनके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में और साइबर वॉरफेयर में किया, दे आर नो वे। ये इन अमेरिकन को जाके मिलते करेंगे कि हमें बचाएं, पाकिस्तान पत्नी आसमान से मगर किसी की बारिश। लेट्स कॉल देम ब्रिगेडियर साहब इन्फ्लुएंस्ड पीपल, क्योंकि कभी ये इजराइल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी ये ट्रंप के स्टेटमेंट से, क्योंकि ट्रंप भी कहते हैं ना पूरी सिविलाइजेशन को मिटा देंगे, यहाँ पर आकर ये इस तरह की बात कर देते हैं, पाकिस्तान फैसला कर ले ज्योग्राफी का हिस्सा रहना या नहीं रहना। बट अगेन रियलिटी कुछ और ही है और वो पूरी दुनिया जानती है और इंडिया खुद भी जानता है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब।
हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। भाई बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों के ऊपर ज़रा सोचना बैठ के, स्पेशली मैं ये एड्रेस कर रही हूँ इंडिया के लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंडियंस को जानती भी हूँ। बुरे लोग उस तरह से नहीं है, एक ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट ना कैपिटलाइज करने की, मोनेटाइज करने की उस हेट को जो वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से करते हैं। यहाँ पर मोहब्बत है इंसानियत के लिए, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर जवाब दिया जाएगा, हमें धकेला जाएगा जंग के अंदर, तो जवाब देना भी जानते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ के ऊपर एक छोटा सा कमेंट देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपके पास अगर जर्नलिस्ट्स के ऊपर क्राइम्स किए जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, अगर औरतों के ऊपर क्राइम्स किए जा रहे हैं, अगर आर्टिकल 370 और उसकी रेवोकेशन को देखा जाए, अगर कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को देखा जाए, अगर आपके मुल्क में होने वाले ऐसे इंसिडेंट्स के जिनके अंदर सिर्फ एक ग्रुप को निशाना बनाया जाता है, उनको देखा जाए, तो काफ़ी सारी रियलिटी है जो आपके सामने आती है। एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ऑन फॉरेन सॉइल दैट हैव बीन प्रूवन बाय द इंटरनेशनल सिस्टम कि ये आपके लोगों ने प्लान करवा के करवाई हैं। आप जाके देखेंगे तो काफ़ी कुछ पता चलेगा। टेररिज्म क्या है, टेररिज्म कौन कर रहा है, और टेररिस्ट को फंड वर्ल्ड वाइड कौन कर रहा है, ये सब ना सिर्फ हमारे ISPR साहब आके बताते रहे हैं, डायरेक्टर जनरल, बल्कि एट द सेम टाइम दुनिया की तमाम तर एजेंसीज ने भी फैक्ट्स निकाल के सामने रखे हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाने से पहले और पाकिस्तान के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक मरतबा हिस्ट्री की तरफ, और वो रिसेंट हिस्ट्री की तरफ गौर करके देखें, आपको पता चलेगा कि टेररिज्म क्या होता है और टेररिस्ट कौन है। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की तरफ। Stay with us.